राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? चतुर्मास के बारे में आज बताने वाली हूँ। चतुर्मास में हमें क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए, चतुर्मास में कैसे पूजा पाठ होता है। तो आने वाले 120 दिन जो कौन से काम हमें करने हैं और कौन से काम नहीं करने हैं, इस बारे में हम जानते हैं। 17 जुलाई से चतुर्मास आरंभ हो चुका है। 13 नवंबर 2024 को चतुर्मास का समापन होगा। चतुर्मास 4 महीनों का होगा। देवउठनी को समापन होता है। पुराणों में वर्णन आता है, भगवान श्री हरि विष्णु इस दिन से 4 मास तक पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पे लौटते हैं। ये देवउठनी एकादशी कहलाती है। चतुर्मास में ना जनेऊ संस्कार होगा, ना ही विवाह होना चाहिए और ना दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए और नए घर का निर्माण भी नहीं होता है। गृह प्रवेश का पूजा भी नहीं होना चाहिए। और चतुर्मास में के पीछे का कुछ वैज्ञानिक महत्व है जो कि हम जानते हैं। चतुर्मास की काल में सूर्य की किरणें और खुली हवा बाकी दिनों की तरह पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती, क्योंकि सावन भादो 2 महीने वर्षा ऋतु होती है और वर्षा ऋतु होती है और अश्विन और कार्तिक में महीने में शरद ऋतु होती है। चतुर्मास की काल में पृथ्वी की वातावरण में तमोगुण की प्रबलता बढ़ जाती है। हमारे मन में सात्विकता बढ़नी, अगर हम चतुर्मास के नियमों का पालन करते हैं तो हमारे मन में सात्विकता बढ़नी ज़रूरी है। इसलिए अगर हम चतुर्मास के सारे नियमों का पालन करते हैं तो हमारी सात्विकता बढ़ती है, हमारे मन की, हमारे शरीर की। तो चतुर्मास के नियम का पालन करें, अपने अंदर सात्विकता बढ़ाना ज़रूरी है। चतुर्मास में पड़ने वाले व्रत करने से भी सात्विकता बढ़ती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चतुर्मास में जितने व्रत आते हैं वो व्रत हमें, जैसे तीज हो गया, हरतालिका तीज, और संकटी चतुर्थी हो गई, सावन का सोमवार भी लिया जाता है, और कई सारे व्रत होते हैं, मंगला गौरी हैं। इन सब व्रत का जब हम धारण करते हैं, व्रत करते हैं, तो इन सब से हमारे अंदर जो ऊर्जा मिलती है, जो सात्विकता मिलती है, वो मिलना ज़रूरी होता है। तो ये 4 महीनों में हम कोई बड़े काम नहीं करते हैं। शादी ब्याह तो आप जानते ही नहीं होता है, और दीक्षा, गृह प्रवेश, ये सब तो आपको मालूम ही नहीं होता है। तो हम 4 महीने बस भगवान श्री हरि के नामों का जाप करते हैं। जैसे रामायण का पाठ करते हैं, भगवत गीता का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का हम स्तोत्र पाठ करते हैं, तो हमारे लिए बहुत सुख होता है। ये 4 महीने भगवान शिव पार्वती का पूजा भी बहुत अच्छे से किया जाता है। हम शिव पुराण का पठन करें अपने घर में। हम चाहें तो शिवालय जाएं और शिवालय में जाके वहाँ भी अगर पठन करें तो बहुत अच्छा होता है। इन सब बातों का, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन सब बातों का हमें बहुत ध्यान रखना होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, हमें करना भी चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए।